नहीं चाहिए बाहरी दिखावा, नहीं चाहिए कोई बनावट, आत्मा का श्रृंगार ही प्यारा, यही है सच्ची सजावट। दिल में शांति का दीप जलाकर जीवन में मधुरता लाओ, सच्ची दिवाली मना कर नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। प्रेम सहयोग की हो बरसात, मधुर वचन की हो सौगात, एकता और भाईचारे से मिलकर रहेंगे अब एक साथ। दिव्य गुणों का श्रृंगार करके अब हर घर को स्वर्ग बनाओ, सच्ची दिवाली मना कर नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। आत्मा की ज्योत जलाकर प्रेम सहयोग के फूल खिलाओ, सच्ची दिवाली मना कर नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। ओम शांति। गुड इवनिंग सभी को। और आज के हमारे हिंदी टॉक सीरीज में एक बार फिर से सभी भाई बहनों का स्वागत है। और आज का हमारा ये खास जो इवेंट है, हिंदी इवेंट, दिवाली स्पेशल, क्योंकि अभी अक्टूबर मास त्योहारों का मास है। तो हमने नवरात्रि मनाई, दशहरा मनाया और अभी दिवाली। तो आज का टॉपिक, अंतर ज्योति को पुनः प्रज्वलित करना, एक नई शुरुआत। रीइग्नाइटिंग आवर इनर लाइट, अ न्यू बिगिनिंग। सो दिवाली के बाद कई जगहों पर नया साल मनाया जाता है, खास करके गुजरात में। तो सबसे पहले तो जो अभी हम सॉन्ग सुन रहे थे कि सच्ची दिवाली क्या है, हम घर की सफाई करते हैं, सजावट करते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। क्या यही सब जो हम रिचुअल्स करते हैं वही है दिवाली मनाना, या उसका कुछ और भी मीनिंग है? और दिवाली के बाद फिर नया साल हम जो मनाते हैं वो किसका प्रतीक है? तो हर एक त्योहार के पीछे एक आध्यात्मिक भाव, रहस्य समाया हुआ है। तो उसी को समझाने के लिए आज हमारे साथ में बहुत ही खास स्पीकर हैं। मैं अदिति बहन का भी बहुत वेलकम करती हूँ और खास थैंक्स भी करती हूँ, क्योंकि अभी भारत से आप लाइव कनेक्ट किया है आपने। तो अभी वहाँ पर मिडनाइट है, तो अपनी नींद का भी त्याग किया, हमारे लिए समय निकाला, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से आभार। और अदिति बहन के बारे में क्योंकि बहुत सारे हम सभी परिचित हैं, तो उनको परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपका परिचय देना चाहूंगी। तो अदिति बहन पिछले 25 सालों से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं और एक राजयोगा टीचर हैं। और साथ ही साथ आप ब्रह्मा कुमारी के मल्टीमीडिया एरिया में के लिए स्पोक्स पर्सन हैं।
आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, और आप जो हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल है, वहाँ पर आपके निरंतर टॉक शो, मैनी स्पिरिचुअल लेक्चर्स, आप उसमें अपनी सेवाएं देते रहते हैं। और साथ ही साथ बिफोर आप जो जो हमारा हेडक्वार्टर है माउंट आबू राजस्थान, और जिसमें खास ज्ञान सरोवर, उसमें आप अभी वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वहां आने से पहले आपने बहुत सारी जगह पर आपको वर्क एक्सपीरियंस है। तो आप एज ए जर्नलिस्ट भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, स्क्रिप्ट राइटर और एडिटर के रूप में भी। तो बहुत सारे, जैसे आपने जाने माने टीवी चैनल्स, ऑल इंडिया रेडियो एंड दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर, और बहुत सारे चैनल्स में भी आपने बहुत काम किया है। तो आपको बहुत अनुभव है उसका भी, और आपने साथ ही साथ न सिर्फ आपने एक प्रोफेशनल लाइफ के रूप में सेवाएं दी हैं वहां पर, लेकिन आपने आध्यात्मिकता को भी, उनको ट्रेनिंग भी दिया है, और बहुत सारे लेक्चर्स आपने बाहर के चैनल्स में भी आपने डिलीवर किए हैं। और उसी के चलते आपको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। खास आपको दैनिक भास्कर में बेस्ट न्यूज़ स्टोरीज के रूप में आपको सम्मानित किया। आपको आयुष मिनिस्ट्री और भी बहुत सारे बिजनेस एसोसिएशंस, सारे चैनल्स बहुत सारे हैं। मैं अगर आपको लिस्ट पढ़ूंगी तो उसी में 1 घंटा चला जाएगा। सो और अदिति बहन को हम देखते हैं मधुबन जब भी जाते हैं, तो अब हमेशा आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऑटोमेटिकली वो सेवा करता है नेचुरली। तो आज आपको बहुत सारे भाई बहन यूके, यूरोप, दूर दूर से आपको सुन रहे हैं, तो आप आज के विषय पर प्रकाश डालेंगे। थैंक यू अदिति बहन। ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से रूबरू, तन की आंखों से तो नहीं परंतु मन की आंखों से जरूर आप सभी को अपने सामने इमर्ज करते हुए देख रही हूँ। और आज हम एक स्पेशल फेस्टिवल, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है दीपावली, जो एक दिन के लिए नहीं, अभी तो हम कंटिन्यूसली 5 डेज मनाते हैं। और हर एक इंसान चाहता है कि उसका जीवन सदा रोशन रहे, कभी अंधियारा ना हो, क्योंकि अंधियारे को नेगेटिविटी का सूचक माना जाता है और उजियारे को पॉजिटिविटी का सूचक माना जाता है। हम जब छोटे थे तो भी जब स्कूल में प्रेयर करते थे तो कहते थे अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया, यानी भगवान से कहते थे कि हे भगवान, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। प्रार्थना करते थे, परंतु कैसे ले चलेगा, कैसे हमारी लाइफ से नेगेटिविटी हटेगी और सदाकाल की पॉजिटिविटी आएगी, उसकी प्रक्रिया, उसका प्रोसेस क्या है। एक्चुअली भारत देश में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उनका बहुत ही व्यापक अर्थ है। हम उसे बहुत ही छोटे से लेवल पर सोचते हैं, शायद यही इसका अर्थ है, या जो हमें स्टोरीज बताई जाती हैं शायद वहीं तक सीमित है, परंतु नहीं। हर त्योहार का एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, एक सोशल एरिया से अगर देखें तो सोसाइटी के अंदर उसका एक अलग महत्व है, फिर कुछ सांस्कृतिक महत्व भी है, फिर कुछ पौराणिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी है, और साइंटिफिक रीजंस भी हैं। तो कोई भी त्योहार या कोई भी रिचुअल हम करते हैं, उन सब का एक बहुत ही व्यापक अर्थ होता है। यदि हम उसको समझ जाएं तो एक्चुअली में ये जो त्योहार हैं ये हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि केवल हम उसके स्थूल मायनों को, जो हम रिचुअल्स करते हैं, केवल उन स्थूल पदार्थों को ना देखकर उसके पीछे छिपी हुई सूक्ष्म भावनाओं को समझें। वो जो स्टोरीज हमें सुनाई जाते हैं कि ऐसा हुआ था इसलिए ये मनाया जाता है, तो उन स्टोरीज के पीछे छिपे हुए जो अर्थ हैं, इवन उन स्टोरीज के जो पात्र हैं, उन पात्रों के नाम के पीछे छिपे हुए अर्थ को भी यदि हम समझ जाएं तो हमारा जीवन बदल सकता है।
तो अपने इन कहानियों के माध्यम से, इन रिचुअल्स के माध्यम से हम कैसे खुद को बदलें, कैसे अपनी लाइफ के अंदर सदा पॉजिटिविटी लेकर आए, एक नई शुरुआत कर पाए, क्योंकि नवीनता तो हर कोई चाहता है। हम नए कपड़े भी पहन लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, घर में कोई नया सामान भी आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, इवन मॉर्निंग के अंदर घर की सफाई होती है तो भी बहुत अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ चेंज होती है तो अच्छा लगता है। और अब सोचो, यदि हम खुद ही चेंज हो जाएं, वो भी पॉजिटिव चेंज, है ना, एक बिल्कुल पॉजिटिव पर्सनालिटी के रूप में अगर हमारी डेवलपमेंट हो जाए, यानी जिसे हम कहें कि हम मनुष्य से देवत्व की ओर आ जाएं, डिविनिटी की ओर आ जाएं, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है जब हम देवी देवताओं की बातें करते हैं, परंतु हमारे अंदर क्या वही दिव्य गुण आ सकते हैं? क्या वही डिवाइन वर्च्यूज आ सकते हैं? और क्या पुरुषार्थ करें उसके लिए, क्या मेहनत करें? ये दीपावली का पूरा त्योहार एक्चुअली हमें ये सब कुछ बताता है। तो हम शुरुआत करते हैं इन 5 दिनों के अंदर। जो पहला हम त्योहार मनाते हैं, दीपावली की शुरुआत होती है धनतेरस से। तो धनतेरस, कई लोग पूछते हैं कि धनतेरस ये नाम क्यों पड़ा? तो इसके भी कई अलग अलग इसके अर्थ बताया जाता है। पहली बात तो ये है कि क्योंकि ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर मनाया जाता है, तो त्रयोदशी के कारण इसको धनतेरस कहते हैं। फिर कई लोग ये भी मानते हैं कि इस दिन यदि आप एक कलश के अंदर अपना धन रख देते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं ना, दीपावली आने से पहले ही उनके पास जो भी सोने चांदी की चीजें होती हैं उन्हें एक जगह पर रख देते हैं मंदिर के अंदर। तो इस दिन उस कलश के अंदर कहते हैं जो धन आपके पास आपने संचय किया हुआ है उसे यदि आप रख दें तो उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाती है। इसके पीछे क्या अर्थ है ये भी हम समझेंगे अभी। और क्योंकि कहते कहते भी हैं हेल्थ इज वेल्थ, है ना, दुनिया के अंदर भी कहते हैं कि पहला जो सुख होता है, जो आनंद मिलता है इंसान को, वो एक हेल्दी, जब उसकी बॉडी होती है तो मिलती है। तो एक्चुअली में ये त्योहार जो है, जो वैद्य धन्वंतरी जी, जिन्हें चिकित्सा का जनक माना जाता है, स्पेशली आयुर्वेद का जनक माना जाता है, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने धनतेरस के दिन को नेशनल आयुर्वेदिक डे के रूप में भी डिक्लेयर कर दिया है। तो इस रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के अंदर। और वैद्य धन्वंतरी जी के लिए कहा जाता है कि उनका जो जन्म हुआ था, आपने सुनी होगी कहानी कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें बहुत सारी चीजें, अमूल्य चीजें निकली, और उसके अंदर ही कहा जाता है कि वैद्य धन्वंतरी जी भी प्रकट हुए, यानी उनका जन्म हुआ, और उनके हाथ में एक अमृत कलश था। तो वैद्य धन्वंतरी जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो वैसे तो देखा जाए तो अमृत कलश, ऐसा कोई अमृत या जल नहीं होता है जिसे पीने के बाद मनुष्य अमर हो जाए, परंतु नहीं, इसका बहुत ही आध्यात्मिक और गहरा अर्थ है। जब हम कहते हैं जल, अमृत, अमृत अमर से निकला है ये शब्द। और अमृत कोई पानी का जो अमृत है वो इंसान को अमर नहीं बनाता, परंतु अमर बनने का जो ज्ञान है, एक्चुअली में हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं, और आत्मा तो वैसे भी अजर अमर अविनाशी है। हम श्रीमद् भगवद गीता में बचपन से पढ़ते आते हैं, शुरू में ही बताया जाता है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, परंतु उसके बाद भी मृत्यु का भय हमें सताता है। क्यों? क्योंकि ताउम्र तो हम अपने आप को बॉडी बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रहकर जीते हैं। लेकिन जब हमें इस ज्ञान का बोध हो जाता है, जब खुद भगवान आकर हमें ये ज्ञान देते हैं कि हम ये देह नहीं, हम एक आत्मा है, ये अमरत्व का ज्ञान जब हमें दिया जाता है। परंतु वंडरफुल बात यह है कि ये ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में लिखा भी हुआ है, और हम पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। कहीं गीता सार होगा तो उसमें भी पहली लाइन यही लिखी होगी कि आप देह नहीं, आत्मा है, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन उसके बाद भी ये ज्ञान हमारी बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। मृत्यु का भय, चीजों के खो जाने का भय हमेशा सताता ही रहता है हमें, है ना।
हम हमेशा कॉन्शियस रहते हैं ये ना चला जाए, वो ना चला जाए, और हमें ये नहीं पता कि हम खुद अजर अमर अविनाशी हैं ना। तो अगर इस ज्ञान के स्वरूप में टिकना चाहते हैं तो उसके लिए जो कलश है वो क्यों नहीं धारण होता, ये समझना है कि वो जो कलश है वो पवित्र होना चाहिए। यानी हमारा मन, हमारी बुद्धि, वो यदि पवित्र है, शुद्ध है, तो ईश्वरीय ज्ञान या वैसे भी कोई भी ज्ञान बुद्धि में तभी ठहर सकता है। इसलिए आप देखो स्कूलों में भी बच्चे जब छोटे होते हैं तब उनका दाखिला कराया जाता है, एडमिशन कराया जाता है। उसमें बच्चों की बुद्धि जो होती है वो पवित्र होती है। तो पवित्र बुद्धि के अंदर जब ज्ञान दिया जाता है ना, बालिग बच्चा जब तक बालिग नहीं होता है तब तक छोटा होता है ना, तो छोटे बच्चे की बुद्धि बहुत पवित्र होती है, शुद्ध होती है, तो वो ज्ञान धारण कर सकती है। इसीलिए ये बात समझनी है कि ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने के लिए जो कलश है यानी जो बुद्धि है, वो बुद्धि के अंदर ज्ञान धारण होता है, वो पवित्र होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। अब ये सोचने के विषय है कि बुद्धि को हम शुद्ध कैसे बनाएं। वहां तो ये दिखाते हैं कि कलश के अंदर आप यदि धन संचय जो किया हुआ है वो रख देते हैं, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि शाम के टाइम अधिकतर लोग पूजा अर्चना करते हैं, और मुख्य तौर पर किसकी पूजा करते हैं, वैद्य धन्वंतरी की पूजा करते हैं, ताकि उनको तन जो है वो शुद्ध मिले, क्योंकि आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। प्लस कुबेर की पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में धन हो, धान्य हो, संपन्नता हो। फिर श्री लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, फिर यमराज जी की भी पूजा करते हैं। चारों की पूजा की जाती है भिन्न भिन्न तरीके से, और इनके पूजा करने के पीछे जो आध्यात्मिक अर्थ है वो समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं, वो भी हम सुनते हैं अभी। तो पहली बात समझनी है कि पहली चीज हमें ये धारण करनी है कि यदि हम ईश्वरीय ज्ञान को, यानी मैं आत्मा अमर हूं, ये बात यदि हम हमारे बुद्धि में बैठाना चाहते हैं, या कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान हम चाहते हैं कि वो हमारी बुद्धि में ठहरे, क्योंकि यही वंडरफुल बात है कि कोई भी ज्ञान हमारी बुद्धि में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। हम अच्छी बातें सुनते हैं, फिर वो बातें जो है वो अंदर ठहरती नहीं है। फिर नॉर्मल प्रोसीजर के जैसे हम कर रहे होते हैं, वही सारे काम जो हम रूटीन में होते हैं, वही सारी आदतें, वही सारे संस्कार, वही सारे स्वभाव, पता है ये गलत है फिर भी वही गलत काम करते हैं। पता है ऐसा होना चाहिए फिर भी हम वैसा ही करते हैं जैसे हम रेगुलर वे में कर रहे होते हैं। तो वो चीजों में चेंज क्यों नहीं आता है, जानते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी, समझ होते हुए भी क्यों नहीं आता है? क्योंकि जिस बुद्धि में हम उस ज्ञान को समाहित कर रहे हैं, वो बुद्धि रूपी कलश जो है वो पवित्र नहीं है, वो शुद्ध नहीं है। और उसको शुद्ध करने का एक बहुत अच्छा तरीका जो बताते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, जो हम एक्चुअली हमें केवल धनतेरस वाले दिन नहीं, हमें रूटीन में करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हर चीज पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। और ये बात समझनी है कि जो पवित्रता है वो सुख सुख और शांति की जननी है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सदा काल का सुख हो, सदा काल की शांति हो, तो पहले अपने जीवन में प्योरिटी को धारण करना पड़ेगा, और उसमें भी पहले मन और बुद्धि प्योर होना चाहिए। इसीलिए ज्ञान कलश को, ज्ञान को अपनी बुद्धि में धारण करने के लिए हमें बुद्धि पवित्र करनी है। और उसका एक बहुत अच्छा तरीका क्या करते हैं, हम उस कलश को वहां तो दिखाते हैं कि देव आत्माओं को अर्पित कर रहे हैं, हम लक्ष्मी जी के आगे रख रहे हैं, हम कुबेर जी के आगे रख रहे हैं, हम धन्वंतरी जी के आगे रख रहे हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअली में हमें अपना मन और बुद्धि परमात्मा को अर्पण कर देने की जरूरत है, जो कुछ भी। और उसके लिए बहुत अच्छा तरीका जैसे बताते हैं कि कलश रख के वो देवताओं के आगे, भगवान के आगे रख दो। जैसे हम जब छोटे थे तो भी हम आरती गाते थे, अभी भी कई लोग गाते होंगे कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब भी हम कोई चीज भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वो चीज पावन हो जाती है। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, तो क्या करते हैं, तो प्रसाद जो होता है ना, होता तो वही है जो मार्केट में मिलता है। तो उस प्रसाद को जब हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं,
पहले वो प्रसाद नहीं होता, पहले वो मिठाई होती है। या घर में भी हम भोग बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो पहले वो भोजन होता है। लेकिन जब हम परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, तो अर्पण करने से वो जो भोजन है वो प्रसाद बन जाता है। कोई भी चीज यदि हम ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, वो चीज शुद्ध हो जाती है। तो एक बहुत सुंदर तरीका धनतेरस का त्योहार हमें सिखाता है कि हमें हर चीज, क्योंकि हम कहते हैं ये जीवन भी प्रभु अमानत है, हर चीज जो हमें इस दुनिया में आने के बाद मिली है, चाहे वो तन है, चाहे वो मन है, चाहे वो धन है, या कोई भी चीज आप नई लेकर आते हो, तो पहले ईश्वर को अर्पित करो। जब हम ईश्वर को अर्पित करते हैं तो वो चीज में बरकत होने लग जाती है, उसमें कई गुना वृद्धि होने लगती है ना। प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। मंदिरों में लंगर बढ़ता है, लंगर कभी कम नहीं होता है, क्योंकि बरकत होती है। घर में भोजन कम हो सकता है ना, घर में भोजन को फेंकना पड़ सकता है, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं होता है, वो सबको पूरा होता है। ये बात समझनी है। उसका कारण ये है, यदि हम हर चीज जो कुछ भी हमें प्राप्त होती है, जो भी धन है, वो यदि हम परमपिता परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, उसको दे देते हैं, तो उस चीज में कई गुना बरकत हो जाती है। तो बेसिकली जो धनतेरस का त्योहार है, वो हमें कैसे अपने हर धन में वृद्धि करनी है। और इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम चाहते हैं कि हमारा तन जो है वो हमारा सदा स्वस्थ रहे। तो क्योंकि हम उस दिन वैद्य धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं, तो ये बात समझनी है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा तन भी तंदुरुस्त रहे, तो उसके लिए जरूरत है कि अपने मन को शुद्ध रखना। तो यदि हमारा मन प्रभु अर्पित हो जाता है, प्रभु को अर्पित कर देते हैं, यानी जो भी हम सोचते हैं, सोचने से पहले ये समझते हैं कि क्या जो मैं सोच रही हूँ वो संकल्प ईश्वर को पसंद है या नहीं है ना। कोई भी चीज जो हम अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, वो शुद्ध है या अशुद्ध है। कोई भी भावना जो इमर्ज कर रहे हैं, वो अच्छी है या बुरी है, तो ये करना। और उसके लिए जरूरी है प्रभु अर्पित कर देना। इसमें क्या होता है, अर्पित करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम अपने मन में, अपनी बुद्धि में जो व्यर्थ की हैं, जो नेगेटिव हैं, और जो हमें भी अच्छी नहीं लगती हैं, उन्हें धारण करते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि दीपावली आने से कई दिन पहले हम अपने घरों की सफाइयां करनी शुरू कर देते हैं। बेसिकली ठीक है, घर की सफाई जब करते हैं तो घर अच्छा लगता है, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरत है कि अपने मन की सफाई करें ना। जब हम अपने मन को साफ रखते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, मन के अंदर आने वाले व्यर्थ विचारों को प्रभु अर्पित कर देते हैं कि परमात्मा अब आप देखो, हम नहीं जानते हैं, है ना। क्योंकि ये चीजें ना, बिल्कुल हम कहते हैं कई बारी, ये जो वेस्ट है ना, ये वेट की तरह होता है, जो मन के ऊपर बोझ की तरह आ जाता है। उसके कारण मन की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, मन के अंदर शुद्ध भावनाएं, शुभ भावनाएं आनी बंद हो जाती है। मन के अंदर बहुत ही नेगेटिव, ईर्ष्या के, द्वेष के, अपने आप अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं, घृणा के, आलस्य, अलबेलापन, भय, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन। ये सभी वेस्ट थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि हम इनकी सफाई तो कभी करते नहीं है। घर की सफाई डेली करनी है, जरूरी है। अच्छा, दीपावली आ रही है, कोने कोने की सफाई करनी है, जरूरी है। त्योहार आ रहा है, और अच्छी तरह सफाई करेंगे। अब घर की सफाई तो हो रही है, पर मेरे अंतर की सफाई तो मैंने कभी की ही नहीं। हम घर की सफाई के लिए जब दीपावली आती है ना, हमारे इंडिया में तो स्पेशली लोग क्या करते हैं, ऑफिस से छुट्टी लेकर भी घर की सफाई करते हैं। पर क्या हमने कभी अपने ऑफिस से या बाकी दिनचर्या के कामों से छुट्टी लेकर अपने मन की सफाई की है? क्या उसके लिए सोचा है? अब सोचो, घर थोड़े दिनों के लिए साफ हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है, और अगर मन साफ हो जाए तो कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। मन का कोना कोना चमकेगा, हम अंदर से चमक जाएंगे। अंदर की खूबसूरती जब आती है ना, तो उसकी ब्यूटी की कोई हद ही नहीं होती है। वो किसी बाह्य प्रोडक्ट की डिपेंडेंट नहीं होती है, आधारित नहीं होती है। तो ये चीज हमें धनतेरस सिखाती है। और इसके लिए बहुत ही प्रचलित कथाएं हैं। बताते हैं कि धनतेरस से संबंधित एक बहुत ही पुराने काल के अंदर
एक बहुत ही प्रचलित राजा थे जिनका नाम था हिमा। कहते कि हिमा जो थे उनका कोई संतान नहीं थी। तो संतान नहीं थी तो उन्होंने बहुत सारे यज्ञ तप किए परंतु नहीं हुई। परंतु अंत में जाकर उनको एक संतान हुई। परंतु जब संतान हुई तो उसके बाद जब उन्होंने बहुत सारे पूजा पाठ कराई और ऋषि मुनियों को बताया कि ऐसे-ऐसे बहुत मेहनत से और बहुत ही साधना के बाद मुझे ये बच्चा पैदा हुआ है। तो ऋषि मुनियों ने उसकी जन्म पत्री जब देखी तो कहा कि आपके बेटे की जन्म पत्री कहती है कि जब ये जो बच्चा है पैदा होगा और उसके बाद जब इसकी शादी होगी तो शादी के चौथे दिन के अंदर ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये इस आत्मा को श्राप मिला हुआ है। तो इसलिए क्या किया उस राजा हेमा ने अपने बेटे को बचपन से ही दुनिया से बाह्य पदार्थों से व्यक्तियों से दूर रखा। परंतु कितनी भी कोशिश करो कहते हैं ना होनी बलवान होती है। तो होनी तो बलवान ही होती है। तो बहुत कुछ कोशिश की लेकिन उसके बाद भी बच्चे बाहर आया और उसकी शादी हो गई। और उसकी भी एक कहानी है लंबी चौड़ी पर हम शॉर्ट में बताएंगे। तो वो जो शादी हो गई तो शादी के बाद जिस लड़की से उसके पुत्र की शादी हुई वो लड़की बहुत अच्छी थी, होनहार थी, बहुत इंटेलिजेंट थी। उसको पहले से ही पता था कि उसके पति का भविष्य क्या है कि शादी के चौथे दिन यमराज आएँगे और वो सर्प के रूप में यमराज आएँगे और इसको डसकर इसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब उसको पहले से ये बात पता थी तो उसने क्या किया, जब चौथा दिन आया तो उस दिन उसने पूरी रात भर क्या किया कि सारे महल के सारे दरवाज़ों पर बहुत सारा धन इकट्ठा करके रख दिया। बहुत सारे सोने के सिक्के, जेवरात, चमक गया पूरा का पूरा राजमहल केवल सोने से, हीरे जवाहरातों से, बहुत कुछ चमक गया। एक-एक दरवाज़ा चमक गया, एक-एक खिड़की चमक गई। जो भी उसके पति के जो शयन कक्ष था वहाँ तक आने का जो भी रास्ता था, हर रास्ते पर उसने सोने के सिक्के बिछा दिए। इतना सारा सोना कर दिया और सारे राजमहल को दियों से चमका दिया। इतना ज़्यादा चमक गया कि ऐसा लगा कि दिन रात नहीं है, दिन है। और खुद वो अपने पति के साथ बैठ गई और उसको रात भर सोने नहीं दिया, उसको बहुत सारी रोचक कथाएँ सुनाती रही। तो कहानी में बताते हैं कि उस समय यमराज सर्प के रूप में आए और जैसे ही वो राजमहल में प्रवेश होने लगे तो चारों ओर तो चुंधिया गई उनकी आँखें। इतने सारा सोना ही सोना, सोना ही सोना। तो वो सोने के वहाँ से होकर गुज़रने लगे और इतना सारा सोना, उतनी ढेर गठरियों के ऊपर वो बैठने लगे, उनकी आँखें चुंधिया गई। उनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था रास्ते भर कि कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं जाऊँ। और उसके बाद जब एंड के अंदर जब वो शयन कक्ष में कैसे भी करके पहुँचे, तो वो एक साँप के रूप में सोने की गठरी पर, सोने के ढेर के ऊपर, सिक्कों के ऊपर बैठे हुए थे। और बताते हैं कि क्योंकि वो रानी जो है, वो अपने पति को बहुत ही रोचक कथाएँ सुना रही थी, तो उन कथाओं को सुनने लग गए। और इतनी देर में वो प्रहर बीत गया जिस प्रहर में निर्धारित था कि उसके पति की मृत्यु होगी। और वो प्रहर बीतने के बाद जब दिन आ गया तो मृत्यु टल टल गई। तो कहते हैं कि एक्चुअली ये कहानी बनाई हुई है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही आध्यात्मिक भाव है। एक्चुअली में आत्मा अजर अमर अविनाशी है, परंतु कहते हैं कि अक्सर इंसानों की मृत्यु जो है वो अचानक हो जाती है। तो यदि आप चाहते हो कि हमारे जीवन के अंदर कभी भी अनसर्टेनिटी ना आए, मतलब अचानक से मृत्यु ना हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में सोने-चांदी की बात नहीं है, परंतु दिव्य गुणों की धारणा हो। वो सोने की बात नहीं है, उस चांदी की बात नहीं है, परंतु आंतरिक पवित्रता की बात है। हमारे जीवन में पवित्रता की धारणा हो, क्योंकि प्यूरिटी जो है वो अंतर में सुख और शांति लेकर आती है। तो सोना पवित्रता का सूचक है ना? जैसे इसके कहते हैं सोने जैसा मन, सोने जैसा तन, तो सोना प्यूरिटी का सूचक है। यदि हमारे अंदर पवित्र भावनाएँ हैं, यदि हमारा मन पवित्र है, हमारी बुद्धि पवित्र है, यदि हमारी दृष्टि पवित्र है, यदि हमारी अंतर की वृत्तियाँ पवित्र हैं, यदि हमारे कर्म पवित्र हैं, यदि हमारी वाणी पवित्र है, उसमें कहीं मैलापन नहीं है, कहीं कोई मिलावट नहीं है, किसी को चीटिंग करने की, किसी को धोखा देने की, किसी के प्रति ईर्ष्या की, द्वेष की। हाँ, ये सही है कि हम कलयुग में जी रहे हैं, चारों तरफ नेगेटिविटी है,
परंतु ये हमारे ऊपर है कि हम उन नेगेटिविटी को अपने जीवन में धारण करते हैं या नहीं। और उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, जब भी अपने मन के अंदर कुछ ऐसी भावनाएँ आने लगे, तो उसे प्रभु को अर्पित कर दें, ईश्वर को अर्पित कर दें और उसे कहें कि आप देखो। कोई भी मन पर बोझ हो, तो भगवान को दे दें, आप देखो। तो जब हम ये प्रभु अर्पण की विधि समझ जाते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर ऐसी चीज़ें जो अनसर्टेन होने वाली हैं, ऐसी घटनाएँ, दुर्घटनाएँ, तो हम इन यातनाओं से, इन परेशानियों से बच जाते हैं। तो ये बात धनतेरस सिखाती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही वंडरफुल स्टोरी और धनतेरस का त्योहार के बारे में कही जाती है। बताते हैं कि इस दिन एक स्टोरी सुनाते हैं बहुत ही वंडरफुल, कि कहते हैं कि एक बारी विष्णु जी जो हैं, नारायण जी जिन्हें कहा जाता है, तो वो कहते हैं कि स्वर्ग लोक छोड़कर मृत्यु लोक की ओर जाने लगे। तो लक्ष्मी ने कहा कि मुझे भी ले जाओ अपने साथ। तो उन्होंने मना कर दिया। तो लक्ष्मी बहुत जिद करने लगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको एक मेरी बात माननी पड़ेगी कि जब मैं मृत्यु लोक जाऊँ तो आप दक्षिण दिशा की ओर जो है जब मैं जाने लगूँ, तो आप उस समय मुझे मेरे पीछे मत आइएगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, मैं नहीं आऊँगी। पर होता क्या है कि इंसान की उत्सुकता और जागृत हो जाती है ना। तो जब नारायण जी मृत्यु लोक में आए और जब जाने लगे दक्षिण दिशा की ओर, और लक्ष्मी को मना किया कि आप मेरे पीछे मत आइएगा। परंतु लक्ष्मी जी जो है वो तो उनका मन बहुत उत्सुक होने लगा कि पता नहीं क्या है। तो उन्होंने उनको फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। दक्षिण दिशा में गई तो देखा बहुत सुंदर जो है वो सरसों के खेत हो रहे थे। तो सरसों के खेत में पीले-पीले फूल उन्हें बहुत अच्छे लगे। उन्होंने फूल तोड़े और अपने साज-सज्जा करने लगी। आगे बढ़ी तो गन्ने का खेत था। गन्ने बड़े अच्छे लगे उन्हें, उन्होंने गन्ना तोड़ा और उसे चूसने लगी। और जब नारायण जी ने देखा उन्हें कि ये तो ये सब करने लगी, तो उन्होंने कहा मैंने मना किया था ना कि आपको नहीं आना, आप फिर भी आए। और आपने क्या किया? आपने किसान के खेत की चोरी कर दी और अब चोरी का आपको सज़ा तो मिलेगी। तो कहानी में बताते हैं कि नारायण जी ने उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि अब तुम्हें 12 साल तक इस किसान की सेविका बनकर रहना पड़ेगा। तो स्टोरी में बताते हैं कि वो लक्ष्मी जी जो है वो 12 साल तक उस किसान की सेविका बनकर रही, और किसान की सेविका बनते ही उसी पल से उस किसान की तो जीवन ही बदल गया। उसके जीवन में इतना धन, धान्य, सुख, संपत्ति आ गई, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और कहते हैं 12 साल के बाद जब नारायण जी उन्हें वापस लेने गए, तो फिर किसान ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं इनको जाने दूँगा। फिर नारायण जी ने अपना परिचय दिया और लक्ष्मी जी का परिचय दिया और कहा कि देखो लक्ष्मी तो चंचला है, लेकिन मेरे श्राप के कारण तुम्हारे साथ थी। परंतु किसान ने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में सुख शांति सदा बनी रहे। तो लक्ष्मी जी ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें वर देती हूँ कि जब भी इस सारे संसार के अंदर धनतेरस का त्योहार होगा, यानी जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी होगी, तब यदि कोई भी व्यक्ति लक्ष्मी जी की आराधना करेगा, मेरा आह्वान करेगा, अपने घर को जो है वो दीपमाला से सुंदर बनाएगा, तो मैं उसके घर के अंदर आऊँगी और उसके जीवन के अंदर सुख और शांति बरकरार रखूँगी और उसके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो ये तो स्टोरी बताई गई है, परंतु वास्तव में वही बात है कि यदि हम अपने जीवन को इस आत्मिक स्मृति से जागृत रखते हैं, क्योंकि दीप जो है वो जो ज्योति जल रही है, वो इस बात का सूचक है, इस ज्ञान का सूचक है, क्योंकि ईश्वर हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्ञान देते हैं। ईश्वर का, जिन्हें भगवान कहते हैं, परमात्मा हमें ये ज्ञान देते हैं कि हम ये देह नहीं, आत्मा है। देह विनाशी है, जड़ है, लेकिन हम आत्माएं वास्तव में अविनाशी हैं, अजर हैं, अमर हैं, सदा रहने वाली हैं। तो यदि इस ज्ञान स्वरूप स्थिति में हम स्थित रहते हैं और फिर उस ज्ञान के साथ और ज्ञान समाहित है, क्योंकि आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है, तो क्या ज्ञान समाहित है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। जब इस ज्ञान स्वरूप स्थिति में हम रहते हैं, अपने मन और बुद्धि को पवित्र करते हैं, उसमें किसी भी चीज़ का अहम वहम
मैं और मेरेपन का मैलापन नहीं रखते हैं। तो ये पवित्रता, ये शुद्धता, ये आत्म ज्योति हमारे जीवन में सुखों और शांति का आधार बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। तो धनतेरस का त्योहार हमें ये बहुत सुंदर संदेश देता है। और उसके बाद छोटी दीपावली मनाते हैं। उसकी भी बहुत रोचक कथाएं हैं। तो छोटी दीपावली मनाई जाती है, तो हम देखते हैं कि उसकी कहानी जो है वो भी बहुत वंडरफुल है। कहते हैं, वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, उसमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टोरी है वो ये बताया जाता है कि इस दिन, क्योंकि इसको हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। चतुर्दशी वही बेसिक कारण वही है, क्योंकि ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, तो इसीलिए नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। तो कहा जाता है कि इस दिन परमात्मा ने, विशेषता है इस दिन, जो स्टोरी बताई जाती है, स्टोरी में बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने सत्यभामा, जो उनकी एक और पत्नी थी, उसके साथ मिलकर नरकासुर को वध किया था। नरकासुर उस समय बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा राक्षस था, एक असुर था, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितने भी, इवन इंद्र को भी अपना गुलाम बना दिया था। उसका जो है पूरा राजकाज हिल गया था। और दूसरा बताया जाता है कि उसने जो है 16,108 जो है कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। और फिर जब श्री कृष्ण ने सत्यभामा की मदद से नरकासुर को का वध किया, और उसके बाद सारे विश्व को, सारी दुनिया को जो है वो नरकासुर की यातनाओं से बचा दिया। अब इस स्टोरी के पीछे बहुत ही सुंदर भावार्थ है। श्री कृष्ण तो हमारे ईश्वर, परमपिता परमात्मा, क्योंकि भगवान से तुलना की जाती है, तो परमात्मा का प्रतीक के रूप में बताया जाता है। तो बताया जाता है कि संसार के अंदर जब आसुरियता बहुत हावी हो जाती है, तो कहते हैं कि इंद्र जो है उसका भी जो सिंहासन है वो डोलने लगा। तो बेसिकली इस दुनिया के अंदर जब किसी का भी अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता, वो, क्योंकि इंद्रियां जो है हमारे, आंख है, नाक है, कान है, मुख है, जीवा है, हमारे हाथ है, पैर है, हमारी जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं वो जैसे आसुरियता की गुलाम हो जाती हैं। जैसे हम नेगेटिविटी को देखना, अंदर जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब का हमारे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। हम चाहकर भी इनसे छोड़ नहीं पाते, हम इनके बंदी बन जाते हैं। इनके बंधन में मनुष्य आत्मा जकड़ जाती है। तो परम पिता परमात्मा इस दुनिया के अंदर के दिखाते हैं, सत्यभामा उनकी पत्नी है, तो परम पिता परमात्मा शिव साजन है और हम आत्माएं उनकी सजनी है। तो परमात्मा जो है अपने विशेष बच्चों के आधार से माताओं, बहनों, कन्याओं को अपना, अपने साथ साथी बनाकर इस संपूर्ण संसार के अंदर की नेगेटिविटी को, आसुरी वृत्तियों को खत्म करते हैं। और उसके लिए परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, और इसलिए बताते हैं कि जब नरकासुर खत्म हो गए, जब उस असुरीय वृत्ति का खात्मा हो गया, तो सारे संसार के अंदर जो है वो दीप प्रज्वलित किया गया, है ना, दीपोत्सव मनाया गया। और स्पेशली इस दिन क्या किया जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर चतुर्मुखी दीपक जगाया जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा वाम मार्ग का सूचक है। यानी हम जो नेगेटिविटीज जहाँ से उद्गम होता है, जहाँ से हम उसी जगह को रोशन कर देते हैं। यानी हम अपने अंदर जो है नेगेटिविटीज को खात्मा करते हैं, अंधकार को खत्म करते हैं, और उसकी जगह हम आत्म दीपक जगाते हैं, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं। नेगेटिविटी यानी जिस दिन हम अपने आप को बॉडी समझने लगते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर काम करने लग जाते हैं, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो ये जो अंदर का अहम है, ये जो वहम है, ये हमसे बहुत गलत काम कराता है। लेकिन जब हमें ये बोध हो जाता है कि हम परमात्मा की संतान है, तो ये जो बोध है, ये हमारे अंदर की उस नेगेटिविटी के आने के मार्ग को ही जो है वो खत्म कर देता है। तो इसीलिए दीपोत्सव मनाया जाता है। और उसके बाद कहा जाता है कि क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो दीपावली मनाई जाती है, तो फिर तब से इस दुनिया के अंदर जो है श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज्य होता है। और इसीलिए उस दिन, दीपावली के जो मेन दिन है, जो हम त्योहार मनाते हैं,
उस दिन हम देखते हैं कि सभी लोग श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अब ये भी समझना है कि केवल लक्ष्मी की नहीं, महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो महालक्ष्मी कहते हैं महालक्ष्मी की 4 भुजाएँ होती हैं। तो 4 भुजाएँ लक्ष्मी और नारायण दोनों का कंबाइंड रूप। यदि मेल के रूप में है तो विष्णु चतुर्भुज, और यदि फीमेल के रूप में है तो महालक्ष्मी के रूप में पूजा की जाती है। वास्तव में हमें अपने अंदर श्री लक्ष्मी जैसे गुणों को आह्वान करना है, यानी उन लक्षणों को धारण करना है। हम लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं पर अपने अंदर दिव्य गुणों का आह्वान नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो नारायणी यानी लक्ष्मी बन जाए। यदि हम अपने अंदर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उन श्रेष्ठ कर्मों के लिए हमें श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न करने हैं, और श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न करने के लिए हमें अपने अंदर पवित्रता को धारण करना है। और इसीलिए जैसे पहले भी बताया कि जब दीपावली होती है उससे काफ़ी दिन पहले हम अपने घरों की सफाई करते हैं। तो इस बारी दीपावली पर घर की सफाई के साथ-साथ मन की सफाई करेंगे। मन के अंदर यदि किसी के लिए भी मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, गलत भावनाएँ हैं, ठीक है उन्होंने कहा, लेकिन हमें ये भी समझना है कि हर इंसान जो है, जैसा है तो भगवान का बच्चा। अब वो जो है, जैसा है, यदि हम उसको वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं और यदि अपने अंदर उसके प्रति कोई गलत भावना नहीं रखते हैं, उन भावनाओं को प्रभु को अर्पित कर देते हैं कि मेरे मन में उसके प्रति ये आ रहा है, अब आप देखो इसे। तो आप देखो कि उसके लिए उसके जो जीवन के अंदर आप देखोगे कि अपने आप बदलाव आना शुरू हो जाएगा, वो भी आपके लिए अच्छा सोचने लगेगा। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आप दीपावली के वाले दिन अच्छे कपड़े तो पहनते हो, उस दिन अपने आप को चमकाते तो हो, है ना? घर को भी चमकाते हो, खुद को भी चमकाते हो, सुंदर दिखे उसका प्रयास रखते हो, परंतु अपने अंदर सत्यता, दिव्यता, ये जो अंदर के दिव्य गुण हैं, इनसे भी तो हम सजाएं, पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए। फिर जैसे घरों को सजाते हैं, घर को सफाई किया और घर को चमकाया, वैसे अपने अंतर मन को शुद्ध करो, फिर अंतर मन को चमकाओ। सत्यता से, नम्रता से, मधुरता से, सहनशीलता से, सरलता से, सौम्यता से, निर्भयता से, सभ्यता से, अनेक तरह के दिव्य गुण परमात्मा में देते हैं। जिन गहनों को यदि हम धारण कर लें, तो हमारा जीवन चमक जाता है, और हमारे चमकीले जीवन से अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिलती है। हम कुछ अच्छा करते हैं, हमें देखकर दूसरे कॉपी करते हैं। इस दिन लोग आपस में मिठाइयाँ तो बहुत खाते हैं, पकवान खाते हैं, बहुत आनंद से अच्छे-अच्छे चीज़ें बनाते हैं। परंतु हम कहते हैं कि मुख को मीठा करने के साथ-साथ अपने मन के अंदर भी माधुर्यता क्यों नहीं धारण करते? यदि मन भी हमारा मधुर रहे, मन में सबके प्रति अच्छी भावनाएँ हों, तो एक दिन की नहीं, हर एक दिन की दीपावली आपकी हो जाएगी। फिर इस दिन हम कहते हैं कि बहुत लोग अक्सर हम देखते हैं ना, आपस में हम गिफ्ट भी एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। ठीक है, गिफ्ट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। उस दिन तो बहुत अच्छा लगता है 1-2 दिन, है ना? लेकिन उसके बाद फिर हम एक नया गिफ्ट का इंतज़ार करते हैं। लेकिन एक गिफ्ट, सच बताऊँ तो आज की दुनिया में उस गिफ्ट की हर एक को बहुत ज़रूरत है, और वो गिफ्ट है हमारे अंदर की शुभ भावनाएँ, हमारे अंदर की शुभ कामनाएँ, हमारे अंदर की दुआएँ। कहते हैं कि अगर दुआएँ जीवन में इकट्ठी हो ना, तो दवाओं की भी ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हमारे अंदर से हर एक के प्रति, मैं ये कहूँगी कि इस बारी दीपावली को एक बहुत ही अलग तरीके से मनाते हैं। कुछ देर के लिए हम बैठते हैं अपने साथ, और थोड़ी देर के लिए अपने साथ जब हम बैठें, तो हर एक के प्रति इस संसार के अंदर, क्योंकि ये त्योहार व्यापक त्योहार है, ये हमारे परिवार का नहीं है, ये वसुधैव कुटुंबकम का त्योहार है। यानी हमारा ये सारा संसार ही हमारा परिवार है। संसार में बहुत कुछ हो रहा है, हम जानते हैं कहीं नेचुरल कैलेमिटीज हैं, कहीं बहुत कुछ एटॉमिक वॉर्स होने को तैयार बैठी हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन क्यों ना हम इस दीपावली पर कुछ देर के लिए ही सही, और अपने लिए और अपनों के प्रति
और सारी दुनिया के प्रति शुभ भावनाएं उत्पन्न करें। थोड़ी देर के लिए बैठें और सबके लिए सोचें कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका बहुत बहुत अच्छा हो, सबके जीवन में खुशियां आए, सबके जीवन के अंदर की नेगेटिविटी सदा काल के लिए खत्म हो जाए। थोड़ी देर के लिए हम समय निकाल कर, मैं तो कहती हूँ कि मैं खुद ऐसा करती हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि हर रोज सुबह उठकर मैं प्रैक्टिकली खुद भी ऐसा करती हूँ कि हर एक के लिए, संसार के हर एक व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति जो हॉस्पिटल में एडमिट है, हर व्यक्ति जो बीमार है, हर व्यक्ति जो दुखी है, जो परेशान है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ग्रसित है, जो फिजिकल प्रॉब्लम से ग्रसित है, जो दुखी है, अशांत है, उसके लिए शांति का दान, सुखों का दान, प्रेम का दान, आनंद का दान महसूस करें कि परमात्मा उन सब पर सुख शांति बरसा रहे हैं। ये गिफ्ट जरूर दें एक दूसरे को। और जो हम दिखाते हैं कि दीप से दीप जला देते हैं ना इस दिन, एक बड़ा दीपक जो परमपिता परमात्मा का सूचक है, कि जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें ये ज्ञान देते हैं। तो ये दीप दान देना, ये ज्ञान देना, है ना, ये ज्ञान देना कि आप एक आत्मा है, आप शुद्ध हैं, आप स्वच्छ हैं, आप पवित्र हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप असली में बहुत सच्चे हैं, आप भगवान के बच्चे हैं। ये ज्ञान दे देना। हम भूल गए हैं, एक्चुअली हैं तो सही, पर हम भूल गए हैं। क्योंकि हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी मम्मी यही तो कहती है, विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट दिस चाइल्ड। भगवान की भगवान ने हमें ये बच्चा दिया है। भगवान के बच्चे तो बहुत ही बहुत अच्छे होते हैं ना, बुरे तो होते ही नहीं हैं। तो हम भूल गए हैं कि हम तो भगवान के बच्चे हैं, और उसके बच्चे हैं तो अच्छे हैं, प्यारे हैं, सबसे न्यारे हैं और सबसे अच्छे हैं। तो जब ये अंदर की अच्छाई जागृत होती है, और ये ज्ञान जो है हम ज्योत से ज्योत जलाते हैं, इस दीपमाला को प्रज्वलित करते हैं, एक्सचेंज करते हैं ये नॉलेज एक दूसरे के साथ, ये ज्ञान प्रकाशित करते हैं, तो हमारा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाता है। न केवल हमारा, बल्कि हमारे अपनों का जीवन भी प्रकाशित हो जाता है। इस दिन हम देखते हैं बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं। तो हमें जुआ वैसे नहीं खेलना है, परंतु भगवान कहते हैं कि मेरे साथ जुआ खेलो। अपना कखपन, अपने अंदर की नेगेटिविटीज मुझे दे दो। तो जब डेफिनेटली जब आप घर से गंदगी निकाल देते हो तो घर साफ हो जाता है। तो वैसे ही हम जब भगवान को अपने अंदर की नेगेटिविटी दे देते हैं कि भगवान ये नेगेटिव थॉट्स आप ले लो, ये जो मन में दूसरों के प्रति ऐसी ऐसी भावनाएं आ रही है ना, ये आप ले लो। तो भगवान, जब नेगेटिविटी निकल गई तो रह क्या गया? फिर तो पॉजिटिव हो गई ना, है ना। डेफिनेटली अंधकार चला गया तो फिर क्या आया? प्रकाश, है ना। जब अंदर से अंदर से कोई भी नेगेटिविटी चली जाती है तो अंदर बहुत अच्छा महसूस होता है। तो बेसिकली हमें ये भगवान के साथ एक्सचेंज करना है। फिर इस दिन कहते हैं कई लोग मंत्रोच्चारण करते हैं, रात को जागरण करते हैं और मंत्रोच्चारण करते हैं। मंत्र का मतलब समझना है। मन को नियंत्रित करके जो भी महावाक्य उच्चारित किए जाते हैं वो मंत्र है। और जब हम मन को नियंत्रित करके परमात्मा को याद करते हैं, यानी मन और बुद्धि परमात्मा से लगाते हैं, तो ये समझना है कि जब मन ईश्वर में लग गया, मन अगर किसी नेगेटिव चीज के साथ लग जाता है ना, तो मन कमजोर हो जाता है, कमजोर बातें सोचने लगता है, तो मन के अंदर व्यर्थ बढ़ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन यदि यही मन हम परमपिता परमात्मा के साथ, जो सर्वशक्तिमान है, जो सुखों के सागर है, जो दुख हरता सुख करता है, उसके साथ लगा देते हैं, तो ये मन पावरफुल हो जाता है। और पावरफुल एकाग्रचित मन में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसी एकाग्रचित मन के साथ यदि आप कुछ भी सोचोगे वो सत्सिद्ध ना हो, आप जो सोचोगे वो होने लग जाएगा, आप सिद्धि स्वरूप बन जाते हो। तो ये हमें सीखना है कि कैसे हमारे जीवन के अंदर हर चीज जो हम चाहते हैं वो पूर्ण हो जाए। जो कहते हैं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो हमारे मन की कामनाएं कब पूर्ण होंगी? जब मन एकाग्रचित्त होगा, जब मन में शक्ति शक्ति आएगी। और वो तब, हमें रात्रि भर जागरण की जरूरत नहीं है, परंतु आंतरिक जागृति की जरूरत है। जब अंतर मन जागृत होगा, जब एक परमात्मा से लगेगा, शक्तिशाली होगा, तो मन से आप जो सोचोगे
अच्छा ही सोचोगे, क्योंकि शक्तिशाली मन है तो वीक थॉट्स तो आएंगे नहीं। अच्छा सोचोगे और वो अच्छा आपके जीवन में होगा, पक्का होगा। और इसीलिए दीपावली का त्योहार हमारी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण करने के लिए आता है। हमें असली में लक्ष्मी तुल्य बनाने आता है, हमारे कर्मों को। और कर्मों में भी सबसे सूक्ष्म कर्म है मन के संकल्प। तुम्हारे कर्म अच्छे हो उसके लिए थॉट्स पावरफुल, थॉट्स पावरफुल तो वाणी पावरफुल, वाणी पावरफुल तो कर्म पावरफुल, कर्म पावरफुल आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल, आपका चरित्र पावरफुल, और आपसे आपके अपने पावरफुल, और ये दुनिया, समाज, ये देश पावरफुल हो जाता है। दुनिया के अंदर पावर लाने का तरीका है ये दीपावली। दीपावली के नेक्स्ट डे हम मनाते हैं, क्योंकि उस दिन कहते हैं फिर नेक्स्ट डे से नया साल शुरू हो जाता है। और उस दिन को हम गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। तो वैसे तो दो चीजें हैं इसमें, एक तो बताते हैं कि गोवर्धन पर्वत है ना, उनका एग्जाम्पल देते हैं कि इस दिन कहा जाता है कि स्टोरी बताई जाती है कि वृंदावन में जब बहुत ज्यादा अतिवृष्टि हुई। क्यों हुई? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कहा वृंदावन निवासियों को कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो, रेन मतलब बरसात लाने के लिए आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। तो इंद्र को अभिमान आ गया, तो उसने अपना अभिमान दिखाने के लिए बहुत सारी वर्षा कर दी, इतनी कि सारा वृंदावन डूब जाए। परंतु फिर श्री कृष्ण जी ने दिखाते हैं कि उन्होंने छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया, और गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे वृंदावन निवासी आ गए और सबकी रक्षा हुई। और तब इंद्र का दंभ यानी अभिमान चूर चूर हो गया। तो 5 विकार हैं, और पांचों विकारों का जो मूल है, जो जिसके कारण हमारे अंदर विकार आते हैं, विकृतियां आती हैं, नेगेटिविटीज आती हैं, वो जो आधार है वो है देह अभिमान। तो जब देह अभिमान इंसान का खत्म हो जाता है, और वो तब खत्म होता है जब हमारी शक्तियां एकाग्रचित होती हैं। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी आपस में मिलकर, क्योंकि बहुत क्योंकि अभिमान केवल एक व्यक्ति के अंदर नहीं है, जो हम एक असुर दिखाते हैं, नहीं, अभिमान हर एक इंसान के अंदर है। तो हमें एकजुट होकर ये तपस्या करने की जरूरत है, और उसके लिए परमात्मा के संग की बहुत जरूरत है। इसलिए कहते हैं ईश्वर मदद करता है हमारी, इसलिए एक उंगली परमात्मा की दिखाते, कहते हिम्मते मर्दे मददे खुदा। तो जब हम हिम्मत रखते हैं, परमात्मा की श्रीमत प्रमाण कार्य करते हैं, दिखाते कृष्ण के कहने पर उन्होंने किया, तो परमात्मा हमारी मदद करते हैं। और उस मदद से ये होता है कि हमारे अंदर के विकार, वो अहम, वो जो हमारे अंदर अहम था, वो वहम था, वो मैं था, वो मेरापन था, वो खत्म हो जाता है, और एक नवीन मैं शुरू होता है कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं। ये नवीनता आती है। पुरानापन, परायापन, जो अंदर विकृत भावनाएं हैं, ये नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। हमारे अंदर नवीनता जागृत होती है, हमारे थॉट्स नए आते हैं, हमारे अंदर नई क्रिएटिविटी आती है, हमारी दृष्टि वृत्ति बदल जाती है। और इसीलिए गोवर्धन पूजा के अगले दिन जो है वो हम मनाते हैं भाई दूज के रूप में। हमारी दृष्टि बदल जाती है। क्या हो जाती है दृष्टि? रूहानी दृष्टि हो जाती है। हम एक दूसरे को दैहिक नजर से नहीं देखते, उसके बाह्य कर्मों के हिसाब से नहीं देखते, वर्तमान समय उसकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से नहीं देखते, परंतु ये आत्मा है, आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं। ये आत्मा रूप से मेरा रूहानी भाई है, भगवान का बच्चा है, ये स्मृति का तिलक लगाते हैं। इसीलिए भैया दूज मनाते हैं, क्योंकि उस दिन उसके बाद बताते हैं कि कार्तिक मास की अमावस्या खत्म हो गई, उसके बाद आया कार्तिक मास के बाद कृष्ण पक्ष के बाद जो है वे शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। शुक्ल पक्ष की पहली गोवर्धन पूजा और दूसरी जो है वो भाई दूज, और इसीलिए दूज कहा गया। और इस पर एक बहुत सुंदर स्टोरी भी बताए जाते हैं यम की और उसकी बहन यमुना की। तो यमराज इधर परमात्मा, जिसे हम कालों का काल महाकाल कहते हैं, तो उनकी एक स्टोरी बताई जाती है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना, क्योंकि हम आत्माएं इस मृत्यु लोक में रहती हैं, यमुना नदी को दिखाते कि वो मृत्यु लोक में बहती है, तो परमात्मा
जब इस सृष्टि पर आते हैं अपने बच्चों से मिलने, तो कहते हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग कि जब वो अपनी बहन से मिलने गए यमराज, तो यमुना ने उनका बहुत आवभगत की और उन्हें तिलक लगाया और उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और यमराज ने उस समय अपनी बहन यमुना को कहा कि जो भी व्यक्ति इस दिन को सेलिब्रेट करेगा, अपने भाई की पूजा करेगा, इस तरीके से उनका सत्कार करेगा, उसे तिलक लगाएगा, तो वो व्यक्ति जो है वो यमराज की यातनाओं से छूट जाएगा। यमराज की यातना का मतलब ही समझना है कि अचानक मृत्यु के डर से वो जो है बच जाएगा। अब परमपिता परमात्मा, जिसे कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वो आत्माओं को ये वरदान देते हैं कि यदि आप आत्मिक स्मृति में रहते हो, यानी अपने आप को देह से न्यारा समझ के रहते हो, तो आपके अंदर की जो है ये आत्मिक स्मृति आत्म बल प्रदान करती है। और ये आत्म बल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बाह्य जो प्रभाव है, बाह्य दुनिया के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, उन चीजों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। और इसीलिए उन नेगेटिविटी वृत्तियों का, उन शक्तियों का प्रभाव ना पड़ने के कारण आत्मा इतनी शक्तिशाली होती है, आत्मिक स्मृति से, परमात्मा के संग से। और क्योंकि उसने परमात्मा, कहते हैं उनके भाई थे, तो परमात्मा को यदि हम हर स्वरूप से याद करते हैं कि मेरा माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, तो ये स्मृति का तिलक है कि मैं कौन हूं और मेरा माता पिता बंधु सखा कौन है। और ये स्मृति आपको विजय दिलाती है। तो विजय का भी प्रतीक है ये तिलक। किस पर विजय दिलाती है? नेगेटिविटी पर विजय दिलाती है। और उसके कारण क्या होता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। और कहते हैं कि जब इस दुनिया के अंदर ऐसा समय होता है, तो आत्माएं स्व इच्छा से शरीर छोड़ती हैं। तो इसीलिए काल प्रवेश नहीं कर सकता। आप इच्छा मृत्यु को प्राप्त करते हो, क्योंकि आत्मा की स्थिति कर्म योगी की हो जाती है। वो कर्म इंद्रियों में है, देह में है, कर्म कर रही है, परंतु उसका योग परमात्मा से लगा हुआ है। इसलिए कोई भी चीज अचानक से नहीं होगी, शॉकिंग नहीं होगी, उसकी इच्छा अनुरूप हर कार्य होगा। तो वास्तव में जीवन के अंदर सदा काल का सुख, सदा काल की शांति, एक नवीनता, जो कुछ भी हम अपने जीवन में चाहते हैं, उससे भी ज्यादा हमें देने वाला ये त्योहार है। तो दीपावली क्या, ये 5 दिन का त्योहार हमारे जीवन के अंदर सदा काल का त्योहार बन जाए। एक दिन की दिवाली नहीं, 2 दिन की दिवाली नहीं, परंतु हर दिन हमारा जीवन जो है दीपमाला से सज जाए, हमारा जीवन खुशमय खुशहाल हो जाए। हम यही चाहते हैं कि इसको यथार्थ अर्थ में, आध्यात्मिक अर्थ से हम इस बार दीपावली मनाएं। तो एक बार आप सभी को बहुत बहुत आने वाली दीपावली की, हर दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर अदिति बहन, आपने पांचों ही दिन का सबका आध्यात्मिक रहस्य सुनाया। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर और उसमें फिर जब नई ज्योति, आत्मा रूपी ज्योति जब जग जाती है और फिर वो बड़े दीपक से, बड़े ज्योत से, महाज्योति से मिलन हो जाता, तो फिर हमारी वो दृष्टि, रूहानी दृष्टि बन जाती। तो बहुत सारी स्टोरीज भी हमने सुनी और रोचक बातें भी सुनी और उसका साथ साथ आध्यात्मिक रहस्य भी समझा। तो आशा करते हैं कि सभी भाई बहनों ने अपने लिए, जैसे बताया दीदी ने, कि इस दिवाली कुछ अलग करें, शुभ भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना का गिफ्ट दें। और जो मैंने अपने लिए अंडरलाइन किया, शुभ भावना तो हम रखते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे चाहने वालों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए नहीं, लेकिन जो हॉस्पिटल में हैं, जो मानसिक रूप से बीमार हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, कुछ भी किसी भी रूप से वो परेशान हैं, तो उन आत्माओं के लिए भी हम अगर शुभ भावना रखें, शुभकामना और दिल की दुआएं, तो ये सच्चा सच्चा दिवाली मनाना होगा। सो अभी हम चाहेंगे, टाइम तो हो गया है, लेकिन एक छोटा सा मेडिटेशन जस्ट इन 2 मिनट्स अदिति बहन आप करा सकते हैं। जी। थैंक यू। ओम शांति। 2 मिनट के लिए
मन को चारों ओर से निवृत्त कर बिल्कुल डिटैच, सारी बॉडी को ढीला छोड़ें और महसूस करें इस शरीर रूपी मिट्टी के दीपक में मस्तक के मध्य मैं चेतन ज्योति चमक रही हूं। महसूस करें अंतर की शांति, अंतर के प्रेम को, अंदर की चमक को। और मेरे बिल्कुल समक्ष दीपराज सर्वशक्तिमान परम पिता, परम ज्योति, परमात्मा, जो मेरे अंतर की ज्योत को और अधिक प्रज्वलित कर रहे हैं। मुझे अंतर तक पवित्र बना रहे हैं। मैंने हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म परमात्मा को अर्पित कर स्वयं को चमका दिया है, पवित्र बना दिया है। फील करें जैसे सूर्य की किरणें धरती को चमकाती हैं, बिल्कुल ऐसे परम ज्योत से मुझ आत्मा की ज्योति और मुझ आत्मा से चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैलता जा रहा है। सुखों का है ये प्रकाश, शांति का है ये प्रकाश, अंतर का प्रकाश, मन का प्रकाश, जो मन के मैलेपन के अंधकार को मिटा रहा है। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न कर रहा है। मेरे मन में यही इच्छा है कि संसार में सर्वात्माएं सुखी रहें, सबका भला हो, सबका तन निरोगी, सबका मन शुद्ध, प्रेम पवित्र हो, सबके जीवन में खुशियां हो, सबका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो। महसूस करें चारों ओर फैलती इन ईश्वरीय किरणों को। हर आत्मा सुखी हो रही है, हर एक का मन शुद्ध पवित्र विचारों से
संपन्न हो रहा है और आत्मा का दीप जग गया है। चारों ओर ईश्वरीय आभास से प्रकाश ही प्रकाश है। ये दीपोत्सव सच्ची दीपावली है। ओम शांति।